सोचिए, अगर आज रात आपको अचानक खबर मिले कि शेयर मार्केट क्रैश हो गया है, बैंकों पर भरोसा नहीं रहा, तो आप अपनी कमाई कहाँ रखोगे? कैश, प्रॉफिट या फिर सोना, गोल्ड? जी हाँ दोस्तों, यही है सोने की असली ताकत। जब दुनिया हिलती है, तो इंसान का भरोसा सिर्फ सोने पर टिकता है, यानी कि गोल्ड। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर क्यों हर बार सोने का दाम बढ़ता ही जाता है? इसके पीछे सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि साइकोलॉजी भी छिपी है। आज हम इस वीडियो में गोल्ड प्राइसेस के पीछे छुपी वही ह्यूमन साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे और जानेंगे जब भी डर बढ़ता है तो सोना क्यों चमकने लगता है। दोस्तों, सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये इंसान की सोच, कल्चर और साइकोलॉजी का हिस्सा है। हजारों साल पहले से सोने को वैल्यू दी गई है क्योंकि ये रेयर है, शाइनी है और कभी खराब नहीं होता। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आज तक सोने को वेल्थ और सेफ्टी का सिंबल माना गया है। इंसान की सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो चुका है, अगर हमारे पास सोना है तो हम सेफ और सुरक्षित हैं। यही सोच आज भी बनी हुई है और यही साइकोलॉजी दाम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। अब सोचिए, जब मार्केट गिरता है, रिसेशन आता है या किसी भी देश में कोई युद्ध छिड़ता है, तब सबसे पहले लोग किसे पकड़ते हैं? यस, गोल्ड को। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि करेंसी बेकार हो सकती है, लेकिन सोने की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं फियर फैक्टर। डर इंसान को सुरक्षित ऑप्शन चुनने पर मजबूर करता है। इंसान लॉस को गेन से ज़्यादा महसूस करता है, इसलिए रिस्क छोड़कर गोल्ड की साइड भागता है। यानी मार्केट में जब डर बढ़ेगा तो गोल्ड की डिमांड भी बढ़ने लगेगी। और सिंपल सी बात है, डिमांड बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा और सोना महंगा होता जाएगा। सोने की कीमत साइकोलॉजी से इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि लोग भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। मान लीजिए आपके आसपास के लोग कह रहे हैं कि सोने के रेट बढ़ने वाले हैं और सब खरीदने लगते हैं, तो आप भी उन्हें देख के सोना खरीदने लगोगे। और यही है भीड़ की मानसिकता। और मार्केट में यही सबसे बड़ी ताकत है। लोग सोचते नहीं हैं, बस ट्रेंड फॉलो करने लगते हैं। 2020 के कोविड टाइम में यही हुआ था। लोग डर से गोल्ड खरीदने लगे थे और डिमांड इतनी बढ़ गई कि प्राइसेस रिकॉर्ड तोड़ने लगे। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की, यानी जब पैसे की वैल्यू गिरती है। सोचिए, आज 1000 रुपये से आप 10 चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन अगले साल उसी 1000 रुपये में सिर्फ 8 चीज़ें मिलेंगी। मतलब पैसा भी हो रहा है। ऐसे में लोग अपने पैसे को बचाने के लिए सोना खरीदते हैं, क्योंकि सोना लंबे समय में अपनी वैल्यू मेंटेन करता है। इसको कहते हैं हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन साइकोलॉजी। लोग मान चुके हैं कि इन्फ्लेशन आए या जाए, गोल्ड उनका पैसा खा जाने से बचा लेगा और उनका पैसा सेफ है। और यही भरोसा डिमांड को बढ़ाता है। अब जरा इंडिया का केस देखते हैं। शादी हो, फेस्टिवल हो या कोई शुभ काम, सोने के बिना अधूरा लगता है। यहाँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि कल्चर भी गोल्ड के प्राइस को बढ़ाता है। जितनी डिमांड शादी के सीजन में होती है, उतनी किसी और एसेट की नहीं होती। मतलब इंडिया के लिए सोना सिर्फ वेल्थ नहीं है बल्कि इमोशनल सिक्योरिटी भी है। और यही कल्चर साइकोलॉजी डिमांड को हर साल ऊपर धकेल देती है। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। क्या हुआ था 2008 में? तो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था और लोग गोल्ड की साइड भागे थे, जिससे गोल्ड के दाम आसमान छू गए थे। सेकंड, 2020 कोविड पैंडेमिक। पूरी दुनिया अनसर्टेनिटी में थी। गोल्ड ने ऑल टाइम हाई रेट छुआ था क्योंकि लोगों का भरोसा सिर्फ गोल्ड पर था। थर्ड, रसिया यूक्रेन वॉर 2022। जियोपॉलिटिकल टेंशन इक्वल्स टू डिमांड फॉर सेफ एसेट्स। और फिर से गोल्ड के प्राइस बढ़े थे क्योंकि लोगों ने गोल्ड की साइड इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन समझा था। हर बार जब भी डर बढ़ता है तो सोने की चमक भी बढ़ जाती है। अब जानिए वो छुपी हुई सोच जो इन दाम को बढ़ाती है और गोल्ड का प्राइस आसमान छू जाता है। नंबर 1, कंफर्मेशन बायस। लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो उन्हें ऑलरेडी मानना है। अगर सब बोल रहे हैं गोल्ड सेफ है, तो लोग मान लेंगे और खरीदेंगे। सेकंड है एंकरिंग इफेक्ट। लोग पिछले हाई प्राइसेस देखकर सोचते हैं अभी भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर गोल्ड 50,000 से 60,000 हुआ है, तो लोग सोचेंगे कि ये 70,000 भी जाएगा ही जाएगा। थर्ड है इंडोमेंट इफेक्ट। लोग अपने पास के सोने को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इसलिए बेचने से बचते हैं। सप्लाई कम होती है, डिमांड स्टेबल रहती है और रेट बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सोने की कीमतें सिर्फ इकोनॉमिक्स से नहीं बल्कि साइकोलॉजी से भी चलती हैं। जब भी डर बढ़ेगा तो डिमांड ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी, और जब भी भीड़ सोने को खरीदेगी तो दाम बढ़ते चले जाएंगे। थर्ड है कल्चर और भरोसा। गोल्ड को हमेशा ये दोनों फैक्टर चमकाते रहेंगे। यानी सोना सिर्फ मैटर नहीं है, ये इंसान की सोच, डर और विश्वास का आईना है। तो अगली बार जब आप सुनो कि सोने का रेट बढ़ रहा है, तो सिर्फ नंबर्स मत देखना बल्कि उसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझना, क्योंकि असली गेम वही छुपा है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिन्हें आप जरूर फॉलो कीजिए। नंबर 1, पैनिक में मत खरीदो। जब भी गोल्ड के रेट अचानक से न्यूज़ में छा जाएं, ज़्यादातर लोग उसी वक्त गोल्ड खरीदते हैं, तो याद रखिए उस वक्त कीमत पहले से हाई होती है, तो उस टाइम पे इन्वेस्ट करने से बचें। सेकंड है सिप, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अपनाइए। हर महीने थोड़ा थोड़ा गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF या सुप्रीम गोल्ड बॉन्ड खरीदना हमेशा सेफर होता है। थर्ड है सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही गोल्ड रखें। अपनी पूरी बचत गोल्ड में मत डालो।
डाइवर्सिफाई करो, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, एफडी और थोड़ा सा गोल्ड। फोर्थ है कल्चरल साइकोलॉजी समझो। शादी, त्योहार, फेस्टिवल या फिर मंदी के टाइम पे डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। ऐसे टाइम पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। फिफ्थ है लॉन्ग टर्म सोचो। गोल्ड शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा वैल्यू देता है। तो पेशेंस ही सबसे बड़ा वेपन है। तो दोस्तों, सोने का भाव सिर्फ मार्केट का गेम नहीं है, ये हमारी साइकोलॉजी का भी खेल है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन टिप्स को फॉलो करें और याद रखें, सोना आपको सिक्योर करता है, लेकिन केवल तब जब आप स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।